अफ़गानी मटन पुलाव ऐसा जायका के और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ओरिजिनल तरीके से जो अफ़गानी मटन पुलाव बनाता है, आज वो हम बनाएंगे घर में बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमने बॉईल किया, गोश्त ले लिया और उसमें मैंने प्याज भी शामिल करके इसको बॉईल कर लिया था। इसी के साथ हमें चावल चाहिए। चावल जो है मैंने भिगोने नहीं है, सिंपल रखे हैं। जब हम मसाला तैयार हो जाएगा तब हम इसको धो लेंगे। इसके बाद टमाटर लिए, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए। सब्ज़ मिर्ची ली थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा वगैरह ले लिया मैंने। इसी के साथ जो है इसमें एक बड़ा चम्मच जो गरम मसाला भी जाता है और एक पिसा हुआ काली मिर्ची। तो इसमें जो है मैंने वो दोनों चीज़ें मिक्स की है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो वो मैंने एक बड़ा चम्मच ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। तो फ्रेंड्स, हम जो बना रहे हैं पुलाव, उसके लिए हमें सबसे पहले जो है हमने गोश्त को जो है पहले थोड़ा सा नमक और प्याज डाल के बॉईल कर लिया था। अब जो है हम सबसे पहले ले लेते हैं ऑयल। तो एक बड़ा कप जो है हमने ऑयल लिया, क्योंकि आपको पता है कि चावलों में, पुलाव में या बिरयानी में जो है ऑयल ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले मैंने जो है ऑयल ले लिया एक बड़ा कप और इसमें मैंने शामिल कर लिए जो प्याज और गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा था, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज जो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मेल्ट करते जाएंगे और वो इतने अच्छे से नरम है कि उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम थोड़ी देर भूनेंगे तो ऑलरेडी इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितनी देर मटन जो है वो फ्राई होता है, उसी में हम शामिल कर लेंगे ज़ीरा। क्योंकि ज़ीरा आपको पता है कि थोड़ा सा फ्राई करना मांगता है, तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। और इसी के साथ जो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था वो भी हम शामिल कर लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मटन को जो हमने लहसुन अदरक के पेस्ट और ज़ीरे के साथ जो अच्छे से भून लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए लिए थे और उसी के साथ जो सब्ज़ मिर्ची लिए थे उसे हम शामिल कर लेते हैं। टमाटरों के साथ ही मैं थोड़ी सी इसमें यखनी भी इस्तेमाल करूँगी, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें नरम हो जाए। तो थोड़ी सी जो यखनी मैंने इसमें शामिल कर ली और इसको अब दोबारा से अच्छे से भून लेंगे, ताकि सारे मसाले, टमाटर और उसके साथ जो ये मसाला जो है मटन है उसको अच्छे से लग जाए। टमाटरों के साथ ही जो हमने सारे मसाले लिए थे वो भी हम शामिल कर लेंगे। इसमें मसाले जो है बिल्कुल अफ़गानी जो पुलाव होता है उसमें कम मसाले डाले जाते हैं, तो मैंने भी थोड़े से कम लिए। तो थोड़े से जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे। नमक जो हमने बॉईल करते हुए भी लिया, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात से हम यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ काली पिसी हुई मिर्ची, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली है। अब जो हमने बिरयानी मसाला लिया था वो भी मैं आधा पैकेट यूज़ करूँगी। तो आधा पैकेट जो हम बिरयानी मसाला भी इसमें शामिल कर लेते हैं। बिरयानी मसाला जो हमने शामिल कर लिया और अब इसकी बुनाई इतनी देर करेंगे ताकि जो है ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। तो आप भी ये सिंपल रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई किया करें। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से जो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो फिर टमाटर और मसाले वगैरह डाल के जो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए डाम के रख दिया था, ताकि टमाटर जो अच्छे से इसमें नरम हो जाए। तो ये आप देखिए कि ऑयल जो आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी बुनाई जो हम और ज़्यादा नहीं करेंगे। मटन और मसाले जो है वो अच्छे से जो है इसमें रेडी हो चुके हैं। अब जो मैंने यखनी आपको बताया कि जब मटन हम बॉईल करोगे तो पानी उसमें एक्स्ट्रा डाल दें, क्योंकि ये यखनी में इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो यखनी हमने बचा के रखी थी, वो सारा शामिल कर लिया। इसे जितनी देर के लिए जो हम रखते हैं बॉईल होने के लिए, ये बॉईल होता है तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। जितनी देर ये बॉईल होता है, ये देखिए, और कभी भी जो है ठंडे पानी में जो चावल ना डाला करें, उससे जो चावल ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए ये जो बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में इसको और बॉईल करूँगी ताकि अच्छे से ये बॉईल हो जाए। तो अब जो ये देखिए अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो हम इसमें शामिल करेंगे चावल, और जैसे ही चावल हमने शामिल करना शुरू कर लिए तो ये जो इसकी बॉइलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं होता। लेकिन डालना हमने इसको गर्म पानी के अंदर ही होता है। तो सारे चावल जो हमने इसमें शामिल कर लिए, इसको अब हम इतनी देर के लिए बॉईल करेंगे ताकि या तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए या 1 कप या आधे कप के करीब जो वो पानी रह जाए। तो अब जो है इसको हम बॉयल होने के लिए दोबारा से रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसकी ग्रेवी बन गई और मसाला आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से इसका हमने रेडी किया था। तो बबल बनना जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और चावल जो उसी टाइम डाले जाते हैं जब ये बबल बनना स्टार्ट हो जाए। तो अब जो है इसे हम दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और हल्की आंच पे रखेंगे ताकि जो ये चावल अच्छे से दम पे लग जाए और अच्छे से टेस्टी से हमने दम पे रखा था। ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसका कलर आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया, और एक एक दाना इसका अलग वाजे नज़र आ रहा है। और गोश्त जो वो भी देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से नरम हो चुका है। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से जो मैंने आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर की थी।
तो फ्रेंड्स ये देखिए अफ़गानी मटन पुलाव जो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। हर चावल का दाना इतने ज़बरदस्त तरीके से टेस्टी जो है वो टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि मटन की वजह से जो उस स्पेशल जो इसमें हमने यखनी यूज़ की थी। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।